आचार, आचरण या कंडक्ट, उस कंडक्ट का स्वामी जी हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उन पर उसका इम्पैक्ट कैसा है, स्वामी जी उसके बारे में बात करेंगे, ताकि इन चारों पिलर्स, इन चारों खंभों का जो बैलेंस है वो एक कॉन्शियस अप्रोच के तौर पर हमारे जीवन शैली को जो इम्पैक्ट करता है स्वामी जी उसके बारे में देखेंगे। चाहे वो फिजिकल वेलबींग हो या स्वामी जी मेंटल वेलबींग हो, शारीरिक तौर पर हम कैसे हैं और स्वामी जी मानसिक तौर पर कैसे हैं, वो इन चारों से ही स्वामी जी डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो स्वामी जी जो एक होलिस्टिक हेल्थ की बात है, जो पूरा प्रोसेस है अच्छे तरीके से खुद को हेल्दी, हैप्पी और फिट रखने का, मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पे स्वामी जी उसमें आचरण का रोल बहुत क्रिटिकल है। ये स्वामी जी बताता है कि हम अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं, हम बिहेव कैसे करते हैं, हमारा आचरण कैसा रहता है, बिहेवियर के साथ साथ लाइफस्टाइल और उसके साथ साथ स्वामी जो हमारे मोरल और एथिकल प्रैक्टिस हैं वो स्वामी जी कैसे हैं, हम किन चीज़ों को सही मानते हैं और जिस चीज़ को सही मानते हैं स्वामी जी उसको हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे स्वामी जी कैसे इम्पैक्ट करता है। तो स्वामी जी आयुर्वेद के आधार पर ये जो आचरण है, ये जो कंडक्ट है, ये हेल्थ का एक की एलिमेंट है स्वामी जी। इसमें दो चीज़ें बहुत क्रिटिकल रही हैं, जैसे जो डाइजेशन है जिसको हम अग्नि कहते हैं, और जो इम्यूनिटी है जिसको स्वामी जी हम ओजस कहते हैं, ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है इस आचरण के साथ, कि जैसा हम स्वामी जी खा रहे हैं उसका आचरण के आधार पर हमारा डाइजेशन कैसा है, और स्वामी जी जो हमारी इम्यूनिटी है, जो पिछले 10 साल से मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में भी बहुत बड़ा बज़ वर्ड है, इसके बारे में बहुत बात की जाती है कि इम्यूनिटी क्या है, उसे कैसे नापें, कैसे बेटर करें। स्वामी जी सदियों पहले हमारे प्राचीन ज्ञान में, हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे ओजस के तौर पर डिफाइन किया है, जिसको नापना तो ऐसा पॉसिबल ना हो पर स्वामी जी उसे महसूस किया जा सकता है। तो स्वामी जी इम्यूनिटी कुछ ऐसा है जैसे कि हवा है, हम अभी अपने आसपास हवा को महसूस तो नहीं कर पा रहे, लेकिन स्वामी जी अगर ये हवा ना हो तो उसकी कमी को महसूस बहुत करते हैं। तो स्वामी जी ऐसा ही इम्यूनिटी के साथ है, हमारे साथ इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो हमें उसका उतना ध्यान, उतना याद नहीं रहता, पर जैसे ही इम्यूनिटी कम होने लगती है हम स्वामी जी उसकी कमी को पहचानने लगते हैं। तो ऐसा ही हमारे शरीर के साथ है, अगर हम अपने आचरण को ठीक रखते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से स्वामी जी जो दोषा हैं उनके बैलेंस बने रहते हैं, अग्नि और ओज, वो स्वामी जी बहुत क्रिटिकल तरीके से हमारे मेंटल और इमोशनल ट्रेट्स को, और उसके साथ साथ जो स्वामी जी और भी ट्रेट्स हैं जैसे कि गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, वो सब स्वामी जी इसी से कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। तो जो माइंड और बॉडी के बैलेंस वाली बात का आजकल है वो सब स्वामी जी इसी अच्छे कंडक्ट से, अच्छे आचरण से कंट्रोल की जा सकती है और स्वामी जी रेगुलेट की जा सकती है। तो स्वामी जी अगर हम देखें कि जो इस आचरण के भी कौन कौन से अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, स्वामी जी इसके ऊपर भी काफ़ी हम लोग आजकल काम कर रहे हैं, इनको भी डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी जी अच्छे आचरण को कैसे नापा जाए। स्वामी जी इसके आयुर्वेद के हिसाब से 4 बड़े बड़े घटक हैं, 4 बड़े बड़े प्रोसेसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो स्वामी जी गुड कंडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो एक तो है स्वामी जी मेंटल और मोरल कंडक्ट, मतलब कि हम मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर से कैसे जुड़े हैं, उसके साथ स्वामी जी हमारी मोरालिटी कैसी है। इसमें स्वामी जी एक है ट्रुथफुलनेस, जैसे हम हमेशा सत्य बोलें, सत्यवादी हों, नॉन वायलेंस हों, अहिंसा को फॉलो करें, गुस्से को स्वामी जी काबू कर पाएँ, अक्रोधी हो जाएं और काम रहें, चीयरफुल रहें और ईगो से बचे रहें। स्वामी जी ये मेंटल और मोरल कंडक्ट का बड़ा हिस्सा है जो हमारे आचरण में आना चाहिए। दूसरा स्वामी जी जो और घटक है वो सोशल और पर्सनल कंडक्ट है, कि हम सोशली, पर्सनली आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं, वो स्वामी जी कंडक्ट कैसा रहता है, जहाँ हमारे शास्त्र में सिखाते हैं कि हम अपने गुरुओं की, टीचर्स की, बड़ों की, संतों की इज्जत, रेस्पेक्ट और स्वामी जी बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए, और दान को फॉलो करना चाहिए। स्वामी जी हमें दान देना चाहिए, चैरिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, और देने की भावना, देने की भावना, दूसरे की सहायता की भावना, परमार्थ की भावना। स्वामी जी कंडक्ट ही हमारे शरीर का कंडक्टर है और हमें बताता है कि हम कैसे रहेंगे। जो मॉडर्न साइंस में एक बड़ी वाली चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, मतलब कि जो हमारा व्यवहार है वो भी एक दवा है। स्वामी जी मॉडर्न साइंस भी ये बात मानता है, और इसको स्वामी जी हम बोलते हैं बिहेवियरल मेडिसिन। तो जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं वो आचरण को भी एक रसायन मानते हैं,
मतलब ये भी स्वामी जी औषधि हैं। तो जो आचरण का रसायन है, जो बिहेवियरल मेडिसिन है स्वामी जी, उसके जो इम्पैक्ट है आज हम स्वामी जी उसके बारे में बात करेंगे। इसको बिहेवियरल एक्सलेयर मतलब कि एक अमृत के तौर पर भी माना जाता है। अच्छा आचरण स्वामी जी अमृत है, और अच्छा बिहेवियर स्वामी जी खुद के साथ साथ औरों को भी हेल्प करता है। ओ राम रसायन तुम्हारे पास हाँ स्वामी जी, सदा रहो रघुपति के दास। हाँ तो स्वामी जी। राम रूपी रसायन, राम के अनुरूप आचरण, वेदानुरूप आचरण, योगानुकूल आचरण, धर्म के अनुकूल आचरण, इसको रसायन, परम रसायन। परम रसायन कहा गया स्वामी जी। तो ये जो अच्छा रसायन है, जो आचरण का रसायन है स्वामी जी, हेल्दी लिविंग। एक तो ये गोमूत्र भी रसायन बन जाता है। हाँ, जब आप इसको हनी के साथ लेते हैं तो ये सारे रसायन जो है, हम इधर रसायन पान कर रहे हैं, आप रसायन का महिमा बताओ। हाँ स्वामी जी, तो ये जो रसायन है वो हेल्दी लिविंग, योगा और मेडिटेशन, डाइट और लाइफस्टाइल और अच्छे तरीके से खुद को मैनेज करने का तो काम है। पर स्वामी जी जो इसको अगर आप मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करें, जो आजकल बड़े बड़े बज़वर्ड्स हैं, एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी और वाइटैलिटी, स्वामी जी इन तीनों में भी स्वामी जी इनका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब हम अच्छे आचरण के साथ रहते हैं, अच्छे आचरण रसायन के साथ रहते हैं, हमारा बिहेवियर ठीक रहता है, तो स्वामी जी ये रिजुविनेशन थेरेपी के तौर पे काम करता है। एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी और वाइटैलिटी, इन सब में स्वामी जी इनका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये बगैर दवाइयों के खाए भी स्वामी जी ऐसे इम्पैक्ट पाए जा सकते हैं कि फिजिकल मेडिसिन का उपयोग किए बिना भी हम अपने आप को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं, वाइटल रख सकते हैं स्वामी जी, और लॉन्जिविटी से फिल रख सकते हैं। अब इसके जो स्वामी जी कंपोनेंट हैं, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, कंपैशन, ढंग से सोना, सही समय पर लंबी जितनी भी नींद लेनी है वो लें, इम्यूनिटी और हेल्थ के साथ साथ स्वामी जी जो इंट्रापर्सनल हार्मोनी है, आपसी व्यवहार है स्वामी जी, वो भी बहुत क्रिटिकल है। और ऐसा करने से जो स्वामी जी बड़ी वाली बात आजकल लोग कर रहे हैं वो है माइंड और बॉडी के बैलेंस की। स्वामी जी ये जो तराजू है, इस पे जो दो बड़े बड़े गोले हम देख रहे हैं माइंड और बॉडी के बैलेंस की, स्वामी जी ये बहुत क्रिटिकल है। कभी बैलेंस तो माइंड का, बॉडी का, वात का, पित्त का, कफ का, बैलेंस हर जगह। योग में भी बैलेंस, औषध सेवन में भी, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण में हर समय बैलेंस। समत्वम योग उच्यते। स्वामी जी बैलेंस से ही पूरी दुनिया चल रही है। स्वामी जी जब हम पैदा होते हैं, जब हम छोटे बेबी होते हैं, हमको स्वामी जी चलना नहीं आता, पहला बैलेंस हम वही सीख रहे होते हैं कि लड़खड़ाते हुए, चलते चलते सीखते हुए स्वामी जी ठुमक ठुमक चल के बच्चे पूरे पूरे चल के अच्छे जिंदगी भर चलते रहते हैं। वो स्वामी जी बैलेंस का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। बैलेंस इज लाइफ। बैलेंस इज लाइफ स्वामी जी। संतुलन, समत्व ही जीवन है, योग है। और समझी ऐसा बैलेंसिंग हमारे एक एक कोशिका में भी होता है। समझी एक एक कोशिका के अंदर भी जो भी रिएक्शंस हैं वो बहुत बैलेंस कंडीशन में हैं। ना वहाँ ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, ना वहाँ ज़्यादा रिडक्शन हो रहे हैं। जो पूरा मेटाबॉलिज्म है स्वामी जी वो एक बैलेंस फॉर्म में बना रहता है, और यही बैलेंस स्टेट हमारे हेल्थ का एक कारक है। अगर वो बैलेंस ही ठीक ठाक बनी रहे तो स्वामी जी हम हेल्दी हैप्पी रहते हैं, और अगर वो बैलेंस अनबैलेंस्ड हो जाए और स्वामी जी अलग अलग अंगों में होना शुरू हो जाए तो वहाँ बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। लिवर में, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, स्किन में, पेनक्रियाज में। और स्वामी जी जितनी हमारी औषधियाँ हैं, ये जो ग्रिट वाली दवाइयाँ स्वामी जी वो उसी अनबैलेंस को रीबैलेंस करती हैं, और वो जो रीबैलेंसिंग है स्वामी जी वो बीमारी से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, और फिर हम वापस उसी संतुलन में आके अपने उन अंगों को ठीक कर लेते हैं, अपने पूरे शरीर को ठीक कर लेते हैं, और बीमारियों से स्वामी जी मुक्ति पा लेते हैं। तो जो बैलेंस वाली बात है स्वामी जी बहुत क्रिटिकल है। और जब हम अच्छे आचरण में जाते हैं तो स्वामी जी हमारा माइंड और बॉडी बैलेंस में रहता है। और जो माइंड बॉडी थेरेपी की जो आजकल बात है, जो स्वामी जी मेंटल एजिटेशन के साथ साथ एथिकल कंडक्ट की बात है, जहाँ एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बड़ी बड़ी समस्याओं के कारण हैं, चाहे स्वामी जी वो गल्फ वार हो या फिर जो और बड़े बड़े देशों के बीच में चल रहा हो, वो सब कुछ स्वामी जी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही है। अपने जो लोगों के विचार हैं, जो अपने चीज़ों को देखने का तरीका है, जो ढर रहा है, वो ज़्यादा लोग अपना ठीक मानते हैं, दूसरे का गलत मानते हैं, और वहाँ स्वामी जी कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और वही कॉन्फ्लिक्ट शारीरिक बीमारियों के साथ साथ सामाजिक बीमारियों की तरफ भी जाते हैं। आयुर्वेद स्वामी जी हमें सिखाता है कि हम उन कॉन्फ्लिक्ट से बचें, अपने आचरण को अच्छा उसी रखें। से ही उन्माद, प्रतिशोध, युद्ध, हिंसा, खून खराबा, तबाही, बर्बादी, शैतानियत, हैवानियत, पूरी दुनिया में विध्वंस मचा पड़ा है। स्वामी जी अच्छा आचरण हमें ईगो से बचाता है, और जब ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो स्वामी जी ऐसे हमें आउटपुट दिखाई देते हैं, जिससे पूरा विश्व इस तरफ आ जाता है कि स्वामी जी ये देखना पड़ता है कि आगे आप क्या करेंगे। पर अगर हम बात करें आचरण की, तो स्वामी जी आचरण से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है जिसे हम बोलते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब जो हमारा मानसिक विचार हैं वो भी स्वामी जी स्टेबलाइज
हो जाते हैं, वो भी बैलेंस में आ जाते हैं। और जो आजकल स्वामी जी बड़े कीवर्ड हैं, साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमारे न्यूरल सिस्टम पे है और उसका इम्पैक्ट जो हमारी इम्यूनिटी पे है और उसका इम्पैक्ट जो स्वामी जी हमारे पूरे शरीर पर है, उसको स्वामी जी अगर हम नापें तो आप देखेंगे जी तीनों सिस्टम आपस में कोरलिंक हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम। ये जो आपस में इनकी कनेक्टिविटी है वो स्वामी जी अच्छे योग से अच्छी हो जाती है, स्ट्रेस से स्वामी जी खराब हो जाती है, और जो मेंटल और फिजिकल इलनेस है स्वामी जी वो बढ़ जाती है अगर ये बैलेंस खराब हो। और ये बैलेंस ठीक हो, साम्य अवस्था में हो स्वामी जी, उसी को हम हेल्थ कहते हैं, उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन तीनों का साम्य अवस्था में बैलेंस में होना जरूरी है। और अच्छा आचरण, जो आचरण का रसायन है वो स्वामी जी इसको इम्प्रूव करता है, इन तीनों को स्वामी जी अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है। अब स्वामी जी एक और जो बड़ी वाली बात है स्वामी जी, मैं उसके बारे में क्विकली बताता हूँ कि जो अच्छा आचरण है, जब हम स्वामी जी किसी ऐसे लोग से मिलते हैं या ऐसे ग्रुप से मिलते हैं जिनका आचरण अच्छा हो, तो स्वामी जी उनको देख के हमें खुद भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लग रहा होता है। तो स्वामी जी उनके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन्स और डोपामीन, स्वामी जी इनके लेवल बढ़ जाते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसको स्वामी जी हग ड्रग भी कहते हैं, इसको स्वामी जी जब किसी से हम अच्छे से मिलते हैं तो इसका लेवल भी स्वामी जी बढ़ता है। एंडोर्फिन, जो भी स्वामी जी अच्छे वाले नेचुरल पेन किलर्स हैं हमारे शरीर में, उनका लेवल भी स्वामी जी इससे बढ़ता है। तो चारों अच्छी चीज़ों का लेवल हमारे आचरण से जुड़ता है, और इसकी वजह से स्वामी जी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका जब लेवल बढ़ता है तो हम खुद को हैप्पी मांगने लगते हैं, खुद को हमें अच्छा दिखने लगता है, अच्छा महसूस करते हैं। और स्वामी जी जब हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारा आचरण अच्छा हो जाता है, तो हम स्वामी जी सब बीमारियों से बचे रहते हैं। अब जो लास्ट वाली बात है स्वामी जी आज के लिए वो है गट ब्रेन एक्सिस के बारे में। स्वामी जी जो मॉडर्न साइंस आज हम जितनी भी बात करते हैं, रिसर्च से लेके ट्रीटमेंट तक, कि जो गट है, जो हमारा पेट है, वो एक नया ब्रेन है। जो काम ब्रेन करता है पूरे शरीर में, वैसा ही काम गट करता है, और इसकी आपस में कनेक्टिविटी है। स्वामी जी ये जो दो ब्रेन, सो कॉल्ड ब्रेन है, ये स्वामी जी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इस कनेक्शन को हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, कि जो हमारा विचार है वो हमारे पेट तक पहुंचता है, और जो हमारा पेट है वो अपनी चीज़ों को ब्रेन तक पहुंचाता है। इसकी जो स्वामी जी कनेक्टिविटी है, ये जो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, जो दो तरफा संदेश का आना जाना है, वो स्वामी जी बहुत क्रिटिकल है, और ये ही हमारे हेल्थ को भी डिफाइन करता है। अच्छे आचरण से स्वामी जी ये जो गट ब्रेन एक्सिस है ये ठीक हो जाती है, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो डाइट की बात हो, या स्वामी जी इमोशनल से लेके कॉग्निटिव हेल्थ की बात हो, इन सब का कनेक्शन स्वामी जी इसी के साथ है। हमारा अच्छा पेट रहता है तो स्वामी जी हमारे विचार अच्छे रहते हैं, हमारा विचार अच्छा रहता है तो स्वामी जी हमारा आचरण भी अच्छा ही रहता है। और इसके जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं वो स्वामी जी हार्मोन के साथ तो है ही हैं, जो हमने हैप्पी हार्मोन के बारे में देखा, पर उसके साथ साथ स्वामी जी अच्छा आचरण हमें ये भी दिखाता है कि हमें कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और स्वामी जी उसके खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो माइंडफुल ईटिंग से लेके हैप्पी हार्मोन्स के लेवल तक, कॉग्निशन के लेवल से लेके स्वामी जी ब्रेन की फंक्शनैलिटी तक, एक कोशिका से लेके स्वामी जी पूरे शरीर तक, एक अच्छा आचरण हमें अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है। और वो जो इम्पैक्ट हैं वो स्वामी जी हमारे तक नहीं सीमित रहते, हमारे आसपास जो लोग हैं स्वामी जी उनको भी कनेक्ट करते हैं। तो व्यक्ति से लेके समाज तक का जो पूरा एक रास्ता है, व्यष्टि से समष्टि, यष्टि से समष्टि तक का जो स्वामी जी रास्ता है, वो ऐसे ही अच्छे आचरण से आगे बढ़ता है। हम आसपास अपने आप को खुश रखते हैं, औरों को खुश रखते हैं, और स्वामी जी आयुर्वेद का हमारा पूरा सिद्धांत है, जो चार चीज़ों को हम अच्छा रखते हैं, चारों खम्भों को स्वामी जी हम जब बैलेंस कर लेते हैं तो हम खुश रहते हैं, आसपास लोग खुश रहते हैं, समाज खुश रहता है, देश खुश रहता है, और स्वामी जी पूरा विश्व खुश रहता है।